टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है खबरों में HEFA। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने HEFA से 455.02 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त की है। विश्वविद्यालय में रिसर्च सेंटर्स, हॉस्टल, नई अकादमिक बिल्डिंग आदि बनाने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए अब HEFA के बारे में जानते हैं। HEFA का पूरा नाम हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी। इसे 31 मई 2017 को निगमित यानी इनकॉर्पोरेटेड किया गया। यह भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कैनरा बैंक की ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। इसमें मंत्रालय और कैनरा बैंक की इक्विटी भागीदारी क्रमशः 90.91% और 9.09% है। यह कंपनी एक्ट 2013 के तहत यूनियन गवर्नमेंट कंपनी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC के रूप में पंजीकृत है। HEFA का विजन देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को ग्लोबल रैंकिंग में टॉप करने में सक्षम करना है। उद्देश्यों की बात करें तो भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और शैक्षणिक अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देना, राइजिंग 2022 के एक हिस्से के रूप में देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए आर्थिक मदद करना इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। राइज की घोषणा बजट 2018-19 में की गई थी। राइज का पूरा नाम रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन है। यह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत 2022 तक देश में शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के मकसद से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है। आइए अब अभ्यास प्रश्न पर नजर डालें। HEFA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी घोषणा बजट 2016-17 में की गई थी। यह भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कैनरा बैंक की ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट्स में दीजिए। अगले एपिसोड में फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।